हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। दिस इज़ नीतू कुमारी। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है टीचर के बारे में। अगर आप टीचर बनना चाहते हैं या टीचर की जो क्वालिटीज़ होती हैं वो जानना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो इस टॉपिक में हम बात करेंगे कि जो टीचर है उसका रोल क्या होता है। जब बच्चा किसी टीचर के पास जाता है तो एक टीचर का रोल बहुत ज़्यादा अहम हो जाता है बच्चे की ज़िंदगी में। क्योंकि जो टीचर होता है वो बच्चों का सेकंड पेरेंट्स बन जाता है। क्योंकि ज़्यादातर जो वक्त होता है या फिर आधा वक्त हम कहें तो बच्चा टीचर के साथ ही गुजार रहा होता है, ठीक है। तो इस तरह से जो है हमें कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए, क्योंकि हम टीचर बनते हैं या हमारे जो टीचर्स होते हैं, हम अगर वो हमारे लिए कुछ काम करते हैं तो कई बार हम समझ नहीं पाते। लेकिन टीचर जब एक एजुकेशन डिपार्टमेंट में मौजूद होता है, उससे जुड़ा हुआ होता है, तो उसके कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ जाती हैं, बच्चे के प्रति भी आती हैं और जिस जहाँ पर वो काम कर रहा है उसके प्रति भी उसकी कुछ जिम्मेदारियाँ होती हैं, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं और कुछ उसके रोल भी होते हैं। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा इसके मीनिंग की बात करेंगे। जो आप ये लिखा हुआ देख रहे हैं ये मेरी आंसर शीट है। जब मेरे डीएलएड के एग्ज़ाम चल रहे थे तो उस वक्त मैंने ये लिखा था। आउट ऑफ 7 में से मैम ने मुझे इसमें 6 नंबर जो है वो दिए हुए हैं। तो मैंने सोचा कि आपके साथ ये लिखा हुआ ही शेयर किया जा सके, क्योंकि बहुत ज़रूरी हो जाता है कि पेपर को प्रेजेंट करना, पेपर को किस तरह से लिख रहे हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये हो जाती है कि जब हम पेपर अटेम्प्ट कर रहे होते हैं, लिख रहे होते हैं, तो टाइम थोड़ा कम होता है, तो हैंडराइटिंग को लेकर बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। चलो, मेरा जिस वक्त में जैसे कर पाई थी उस तरह से मैंने किया, और एक स्ट्रक्चर भी आप यहाँ पर बनते हुए देख सकते हैं। सबसे पहले मैंने मीनिंग ऑफ टीचर किया है, क्योंकि आप जिसके बारे में बात करने वाले हैं उसका मतलब ही आपको नहीं पता है तो आप आगे चल के कुछ भी लिख रहे हैं पेपर में, उसका कोई मतलब टीचर के दिमाग के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। सबसे पहले आपने मीनिंग ऑफ टीचर करना है कि आपको टीचर का मतलब भी पता है, तब जाके आप उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ या रोल के बारे में लिख पाओगे, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लिखा है कि शिक्षक हमारे जीवन का आधार होता है, वो हमें समाज में रहने लायक बनाते हैं। शिक्षक को अलग अलग नामों से बुलाया जाता है, जैसे कोई आचार्य बोलता है, कोई मास्टर जी बोलता है। शिक्षक की श्रेणी में सबसे पहले माँ आती है, जो अनपढ़ भी होती है लेकिन फिर भी जीवन का जो सलीका होता है वो हमें सिखा देती है। क्योंकि सबसे पहली जो टीचर होती है ऑफ कोर्स हमारी मम्मी ही होती है, क्योंकि जैसे अगर मान लो किसी की मम्मी नहीं है तो उसकी जो फैमिली होती है वो उसकी पहली टीचर बन जाती है। ज़्यादातर हम माँ को प्रेफरेंस जहाँ पे दे रहे होते हैं, तो जो माँ होती है भले ही अनपढ़ हो, उन्होंने कुछ भी ना पढ़ा हो, लेकिन फिर भी वो जीवन में आपको किस तरह से सही राह पर चलना है वो हर चीज़ के बारे में नॉलेज उसको होती है, ठीक है। चाहे बीमार हो जाओ, चाहे किसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन हो, उनके पास सारा इलाज होता है, ठीक है। और स्कूल में शिक्षक जो हम कुछ सीखते हैं वो शिक्षक के पास हम जाते हैं माँ के बाद या फैमिली के बाद। तो स्कूल में जो टीचर की भूमिका क्या होती है उसके बारे में बात करते हैं। यहाँ पर मैंने एक कोट भी लिखा है, इसका नाम है गुरु की डांट पिता के प्यार से बढ़कर होती है। क्योंकि गुरु की जो डांट होती है वो पिता के प्यार से बढ़कर इसलिए होती है क्योंकि पिता जो होता है ना वो आपको प्यार कर सकता है, लेकिन गुरु की जो डांट होगी वो आपकी प्रोग्रेस में आपको हेल्प करती है। इसलिए मुझे उस वक्त इस तरह से चीज़ें याद थी तो मैंने यहाँ पर इसको लिख दिया, जिसमें मैम ने स्टार भी लगाया। मतलब मैम को ये बात ज़्यादा खुश हुई, क्योंकि मेन मकसद हमारा क्या होता है जब हम एग्जाम में लिख रहे होते हैं, टीचर को खुश करना, उसको ये बताना कि हमें हर चीज़ के बारे में पता है, ठीक है, ताकि टीचर आगे चल के भी देखे कि बच्चे ने काफ़ी बढ़िया लिखा है। उसके बाद मैंने लिखा है रोल ऑफ टीचर इन द प्रोसेस ऑफ लर्निंग। यहाँ पे आप दो भाषाएं देख सकते हैं। अगर आप हिंदी मीडियम से बिलोंग करते हैं तो आपको ये छूट दी गई है कि आप दो भाषाओं का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप जो हेडिंग है वो इंग्लिश में कर सकते हैं, लेकिन आपको जो एक्सप्लेनेशन है वो हिंदी में ही करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर मैंने क्या है, आप देख सकते हैं कि हिंदी और इंग्लिश दोनों का इस्तेमाल किया है, क्योंकि हमें ये अलाउ होता है। तो रोल ऑफ टीचर इन द प्रोसेस ऑफ लर्निंग में मैंने इस तरह से पॉइंटों को पहले ही लिख दिया है। इससे टीचर इनको पहले ही पढ़ लेगा और उसको अंदाज़ा लग जाएगा कि मैं आगे चल के इनको बस लिखने वाली हूँ। तो इससे टीचर को यह पता लग जाएगा कि बच्चे को पता है कि टीचर के रोल क्या होते हैं, इसलिए उसने इतने सारे पॉइंटों को लिखा है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। मैंने यहाँ पर टोटल 7 पॉइंट्स लिखे हैं। इसकी वजह यह है कि क्वेश्चन 7 मार्क्स का था, इसलिए जितने पॉइंट का हमारा होता है उतने पॉइंट आप छोटे छोटे भले लिखें, लेकिन उतने पॉइंट ज़रूरी हो जाते हैं आपके लिए लिखना, ठीक है। तो जिस तरह से आप लिख सकते हैं कि मैंने पहला पॉइंट मोटिवेटर के रूप में लिखा है, फैसिलिटेटर होता है, गाइडेंस होता है, हमारा फ्रेंड भी होता है, हमारा सेकंड पेरेंट्स होता है, हमारा काउंसलर होता है, और सोर्स ऑफ नॉलेज भी होता है। इसके अलावा भी बहुत सारे पॉइंट होंगे, लेकिन जिस वक्त मैं पेपर कर रही थी मुझे बस इतने पॉइंट याद आए और 7 ही चाहिए थे, तो मैंने सिर्फ 7 पर ही फोकस किया। और भी बहुत सारे पॉइंट्स थे मेरे पास, लेकिन मैं इतना भी नहीं लिखना चाहती थी, क्योंकि अगर आपसे 7 मार्क्स का पूछा है तो आपको सिर्फ 7 पॉइंट से मतलब होने चाहिए, ज़्यादा लिख के भी कुछ नहीं मिलेगा, ज़्यादा नंबर ही मिलेंगे, 7 ही आपको मिलने वाले हैं।
तो चलिए आगे शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने पॉइंट जो है मोटिवेटर के उसमें रूप में किया है। इसमें लिखा है मैंने कि कई बार बच्चे को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है, वो निराश हो जाता है, तब एक शिक्षक ही है जो उसे मोटिवेट करता है, उसे उसके अंदर की जो क्षमताएं हैं उनको बाहर निकालता है, बच्चे के अंदर की उसकी क्षमता निकालता है ताकि बच्चा जीवन में कुछ कर सके। यानी कि अगर आप कभी निराश हो जाते हैं, आप किसी टीचर के पास जाइए जिस पे आपको भरोसा है, उनसे कहिए प्रॉब्लम को कि मुझे ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है, मुझे ये क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है, मुझे सब्जेक्ट ही नहीं समझ में आ रहा है, तो टीचर आपको मोटिवेट करेगा कि बेटा आपको इस चीज़ को इस तरह से करना चाहिए। तो टीचर क्या करता है, आपका मोटिवेटर होता है। आप कभी जीवन में निराश हो जाते हैं, किसी टीचर को आफ्टर कॉलेज, आपसे आफ्टर स्कूल आप फ़ोन करके देखो, वो उसी तरीके से आपको एक्सेप्ट करेगा और आपकी समस्या को सुनकर उसका सोल्यूशन करेगा और उसको आपको मोटिवेट भी करेगा। देन उसके बाद मैंने फैसिलिटेटर किया है, यानी कि शिक्षक बच्चों को बहुत सारी फैसिलिटीज़ भी देता है, बच्चों को एक अच्छा वातावरण देता है ताकि वो अच्छे से सीख सके। क्योंकि कक्षा में अगर डरावना माहौल बना के रखोगे, आप बच्चों को क्वेश्चन पूछने के लिए मना कर दोगे कि कोई ज़रूरत नहीं है मुझसे कोई सवाल पूछने की, तो बच्चे के जो डाउट्स होते हैं वो उसके अंदर ही रह जाते हैं और आगे चल के वो बने भी रहते हैं। इसलिए आपको बच्चे को एक ऐसा माहौल बना के देना है कि बच्चे के अंदर का अगर एजुकेशन से बाहर भी कोई क्वेश्चन आता है तो वो पूछ सके। इस तरह का माहौल आपके पास होना चाहिए। उसके बाद है काउंसलर। एक शिक्षक जो होता है वो समय समय पर बच्चों की काउंसलिंग भी करता है, क्योंकि कई बार वो बच्चों से पूछता नहीं है सवाल, वो उसके बिहेवियर में जो चेंजेस आए हैं उसको देख कर ही वो समझ जाता है कि बच्चे को कहीं ना कोई प्रॉब्लम है। या तो वो अचानक बहुत गुस्से में हो जाता है या बहुत ही चुप रहने लग जाता है। तो जो टीचर होता है वो आपको हमेशा ऑब्जर्व कर रहा होता है, आप क्या कर रहे हैं, कैसे बात कर रहे हैं, आपके फेशियल एक्सप्रेशंस कहाँ पे जाते हैं, आप कितना सबके साथ कोऑपरेट करके काम कर रहे हैं, कितना टॉलरेट आप दूसरों को कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें टीचर आपकी नोटिस करता रहता है। तो एक काउंसलर के रूप में भी काम करता है, वो आपको देखता है या आप भी कोई प्रॉब्लम बताते हैं तो उसकी पूरी काउंसलिंग करके उसका समस्या जो समाधान है वो भी वो करता है। फ्रेंड तो एक मेन पार्ट होना चाहिए। जब आप बच्चों को पढ़ाने के लिए जाते हैं, जब क्लास में आप पैर रखते हैं, तो सबसे पहले आप टीचर के रूप में ना जाएं, आप एक फ्रेंड के रूप में खुद को समझें, बच्चों को अपना दोस्त बनाएं। क्योंकि जिस तरह से हम अपने पेरेंट्स से भी बहुत सारी बातें नहीं बता पाते हैं, अपने सिर्फ दोस्तों से बताते हैं, तो आपको बच्चों का दोस्त बनना है ताकि बच्चा आपके साथ कोई भी प्रॉब्लम हो कि इस तरह की भी हो, उसने कुछ गलत भी किया है तो भी वो आपके साथ शेयर कर सके। तो इस तरह का क्या है, बच्चों का आपको जो है बच्चों का आपने दोस्त बनना है। एक शिक्षक को सबसे पहले तो बच्चों का दोस्त बनना पड़ेगा ताकि अगर बच्चे को कहीं भी सीखने में कोई समस्या आ रही है तो बिना झिझक के आपसे कोई भी चीज़ पूछ सके। उसके बाद है सेकंड पेरेंट। सेकंड पेरेंट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हम बात करेंगे, क्योंकि छोटे बच्चे जो होते हैं ना वो अपने ज़्यादातर समय अपने शिक्षक के ही पास बिताते हैं, ठीक है, क्योंकि या तो वो स्कूल में ज़्यादातर टाइम स्पेंड करते हैं, फिर वो जाके ट्यूशन में चले जाते हैं, ठीक है, यानी पेरेंट्स के साथ इतना ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट बच्चों का कम ही रहता है। शाम को आते हैं, खाते पीते हैं, सो जाते हैं, क्योंकि सुबह स्कूल के लिए उठना पड़ता है। तो या तो वो टीचर के पास स्कूल में रहते हैं या फिर ट्यूशन टीचर के पास रहते हैं। तो एक सेकंड पेरेंट्स के रूप में टीचर काम करता है। गाइडेंस, वो आपको समय समय पर बताता रहता है कि आपने क्या करना चाहिए। अगर आप किसी क्लास में अगले क्लास में जाते हैं तो वो आपको गाइड करेगा कि बेटा आपको ये वाला सब्जेक्ट लेना चाहिए, इसमें ज़्यादा स्कोप है, या आपको वो सब्जेक्ट चुनना चाहिए जिसमें आपका इंटरेस्ट है, भले ही आप उसमें ज़्यादा पैसे ना कमाओ, ठीक है। तो टीचर जो है वो आपको गाइड करता है कि बेटा आपको क्या क्या समय समय पर कैसे कैसे करना चाहिए। मेरे भी बहुत सारे टीचर्स ऐसे हैं जिसमें मैं अरविंद सर का नाम हमेशा लेती हूँ, वो मुझे आज भी गाइड करते हैं। उन्होंने मुझे बोला कि आपको डीएलएड करना चाहिए। अब उस डीएलएड के बाद भी मैं कुछ और पढ़ाई कर रही हूँ, तो वो भी उन्होंने मुझे बोला कि बेटा आपको ये चीज़ करनी चाहिए। मैं सर को हमेशा फॉलो करती हूँ। कोई प्रॉब्लम आ जाती है, कोई दिक्कत आ जाती है, मैं सर को हमेशा फ़ोन करके पूछती हूँ कि सर मुझे यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है। जबकि मुझे 10th पास किए बहुत वक्त हो चुका है, लेकिन फिर भी सर आज मेरी उतनी ही उसी तरह से मदद करते हैं, मुझे गाइड करते हैं। सोर्स ऑफ नॉलेज, क्योंकि शिक्षक के पास नॉलेज नहीं होगी तो किसके पास होगी, क्योंकि एक शिक्षक पूरा नॉलेज से भरा हुआ होना चाहिए। आपके पास ऑलमोस्ट हर चीज़ की नॉलेज होनी चाहिए। लेकिन अगर बच्चा आपसे कोई ऐसा सवाल पूछ लेता है तो आपने ना ही तो बच्चे को डांटना है और ना ही उसे ये कहना है कि उसे ऐसा सवाल नहीं पूछना चाहिए। अगर आपको उस वक्त वो सवाल का जवाब नहीं आता है तो आप बच्चे को कह सकते हैं कि मैं आपको कल बताऊंगा। तो घर पे जाके उस समस्या को देखें, उसका सोल्यूशन निकालें और अगले दिन बच्चे ने जो क्वेश्चन पूछा है उसका जवाब उसे दें। लेकिन कभी भी उसको ऐसा मत बोले कि इसने मेरे से ऐसा कैसे सवाल पूछ लिया जो मुझे पता ही नहीं है, तो उसको बच्चे को ही डांट दो उल्टा, ठीक है। तो ऐसा बिल्कुल भी आपने नहीं करना है। उसके बाद हम कंक्लूजन की बात करते हैं तो शिक्षक का होना हमारे लिए बहुत ज़रूरी भी होता है, क्योंकि अध्यापक जो होता है ना, हमारा ना सिर्फ वर्तमान सुधारता है, ना सिर्फ हमारी प्रेजेंट को ठीक करता है, बल्कि हमारे फ्यूचर को भी बेहतर बनाने में हमारी मदद करता है।
तो एक टीचर के साथ में इस तरह से व्यवहार होना चाहिए। सबसे पहले मैंने मीनिंग ऑफ टीचर किया, फिर एक मुझे कोट याद था, मैंने वो डाल दिया, फिर मैंने पॉइंट्स को अलग से सबसे पहले ही मेंशन कर दिया, वो भी पॉइंटों में एक अच्छा सा स्ट्रक्चर बना के, ताकि टीचर वहीं देख सके। उसके बाद मैंने उनको ब्लैक पेन एंड ब्लू पेन दोनों का इस्तेमाल करके मैंने इसको किया है, और लास्ट में मैंने इसमें कंक्लूजन भी लिखा है, क्योंकि आपका जितने नंबर का भी होता है उसमें कंक्लूजन के भी आपके मार्क्स लगते हैं। बच्चे अक्सर भूल जाते हैं, लेकिन कभी भूलना नहीं चाहिए, आपकी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है जो आपको हमेशा फॉलो करनी है। तो मुझे लगता है कि आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू।